अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर कर सकते हो तो अच्छा करो, वरना बुरा मत करो। आप सबसे प्रार्थना है मेरी, सपोर्ट करो धर्म को आगे बढ़ाने का। अगर हम लोग किसी की हेल्प भी करना चाहें, कोई कितने बेचारे दुखी होके कहते हैं महाराज हम ये चाहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं हेल्प। एक कन्या अभी ऊना में मुझे मिली, सबके साथ में बैठा हुआ था, वो रो रही थी कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बोले मैं ऐसी मजबूरी है, मैं सबकी बात सबके सामने नहीं बता सकती। बोले मैं अकेले में सुनूंगा नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोगों को रखा। अब बता, इनको तो तू नहीं जानती? बोले नहीं। इनके आगे तुझे कुछ भी कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल। उस बच्ची ने कहा आप कहते हो गुरु पे भरोसा करो, आप कहते हो अपने माँ बाप पे भरोसा करो। आपको मैं एक बात बताती हूं, मेरी मां मेरे बचपन में चली गई और मैं अपने बाप पे भरोसा नहीं कर सकती। इतना कह के वो रो पड़ी। क्या मुझे इन सब के सामने उसकी बात सुननी चाहिए थी? मैंने कहा बस चुप करो। एक बेटी को ये बात सबके सामने बतानी पड़ी बिकॉज ऑफ माई समाज, माई सोसाइटी। मेरी आंखों में आंसू थे उस समय, मेरे मन में दर्द था। किस बच्ची की बात मैं सबके सामने सुन रहा हूं, लेकिन मैं अकेले में नहीं सुन सकता था। ये मेरी मजबूरी थी और ये मजबूरी आप लोगों की दी हुई है। उस बच्ची को अपने बाप के विषय में सबके सामने बताना पड़ा। ये आपकी वजह से हुआ है। हर व्यक्ति, हर कथाकार, हर महात्मा बलात्कारी नहीं होता है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती हमारे समाज को? ये मीडिया वाले, न्यूज वाले कुछ भी बोल देते, आप धर्म से विश्वास उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारे ही कुछ लोग हम जैसों को बदनाम करने के लिए निकल पड़े हैं। हमसे कह दो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने धर्म की रक्षा आप सबको करनी चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। ये धर्म का विषय है, ये पक्षपात का विषय नहीं है। ये अब अच्छा ये बात बताइए ईमानदारी से, अब उस बेटी का सम्मान हुआ क्या? जवाब दीजिए आप। अब आप कहिए कि मैंने उसका अपमान किया, कहिए। कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, क्योंकि आप ही मुझे सिखाते हो कि अकेले में किसी स्त्री से मत मिलो। उस बेटी ने अपने बाप पर अविश्वास करके उसकी सारी घटना मैंने सुनी भी नहीं। जैसे कहा कि मेरे बाप पे मैं विश्वास नहीं कर सकती, मेरे बाप ने, मैंने कहा चुप हो जा बस। मैंने पूरी बात नहीं सुनी उसकी। और मैं गर्व से कह रहा हूं इस व्यासपीठ पे बैठ के, उसका जिम्मेदार मेरा ये समाज है जो हम जैसों को बंदिशों में बांध के रखा हुआ है कि आप किसी की बात नहीं सुन सकते। अकेले में सुनोगे तो लोग कह देंगे महाराज जी के कमरे से तो लेडीज निकलती हुई देखी थी, लड़की निकलती हुई देखी थी। कथा सुनना बंद कर देंगे लोग। ये महाराज तो ऐसा है। प्रणाम करते हैं हम ऐसे समाज को। डरना किसी दिन ये घटना हमारे घर में हो और हम किसी महात्मा से कहें कि हमें अकेले में आपसे बात करनी, और वो महात्मा आपसे मना कर दे कि मैं बात नहीं कर सकता। सोचना उस बात, क्योंकि सारे दर्दों की दवाई ना धर्म में ही है और कहीं नहीं है। हर दर्द की दवा सनातन धर्म में है, हर दर्द की दवा। तन को रोग लगे ना तो हमारे डॉक्टर साहब काम आते हैं, लेकिन जब मन को रोग लगे तो फिर डॉक्टर काम नहीं आते हैं। फिर तो हमारे गुरु ही काम आते हैं, हमारे गोविंद काम आते हैं। कई लोगों को ऐसे होते हैं जो गुरु को बताते, संत को बताते, उनका मन हल्का हो जाता है। होता है कि नहीं? लीव इट। भगवान उस बच्ची को सुखी रखे। उसने मेरे से कहा हमें वृंदावन ले चलिए, वहीं रहेंगे। हम नहीं रख सकते। हम भी समाज से डरे हुए हैं। लोग तारीफें तो बहुत करते हैं, आप जैसे खुल के कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं। लेकिन उसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ हो जाए देवकी नंदन को, सपोर्ट नहीं करते हैं। कम से कम मैं विचार बांट रहा हूं तो उसमें तो सपोर्ट कर दो भाई, उसमें तो मेरे साथ खड़े हो जाओ। अपने देश, अपने समाज को, ऐसी बच्चियों को बचाने के लिए तुम लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10, 20, 25 लोगों को हम बचा नहीं सकते, हम बचा सकते हैं।
लेकिन समाज के डर से हम बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तलवार लेके बैठे हुए हैं, एक छोटी सी बात देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बात पर भी मंथन करना आप कि आप लोगों ने कितना खोया है, अपनी वजह से कितना खोया है, ये भी सोचें।